अदा कर दे, तेरी ज़कात अदा हो जाएगी, तेरी खैरात अदा हो जाएगी, तेरा सदका अदा हो जाएगा। अगर वो मुस्तहक नहीं है, उसका मामला अल्लाह ताला के साथ है, वो जाने और अल्लाह ताला जाने। यानी जो आदमी 10 से सवाल करे, अगर आपके पास हिम्मत है तो ठीक है, आप उसके हाथ पे ज़कात रख दें, सदकात के पैसे रख दें, अतियात के पैसे रख दें, खैरात के पैसे रख दें, तो ये आपने मसला हल फरमा दिया। एक मरतबा हजूर मौलाना मस्त जमाल कादरी रदी अल्लाह ताला अन्हु कराची से तशरीफ ला रहे थे। मुल्तान अनवारुल-उलूम में जलसा था दस्तार फजीलत का। जब आप वहां तशरीफ लाए मदरसे में, हजूर गजाली ज़मा हज़रत अल्लामा सैयद अहमद सईद शाह काज़मी मुल्तानी रदी अल्लाह ताला अन्हु आपको आपके खादम ने इत्तला की कि हजूर बाबा मस्त जमाल साहब तशरीफ लाए हैं। तो आपने खादम से फरमाया कि बाबा मस्त जमाल साहब को दफ्तर में लेके आओ। वो खादम हाजिर हुआ, सलाम अर्ज़ की उसने आपको लेकर हजूर गजाली ज़मा रदी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में ले गया। तो आपने बाबा मस्त जमाल साहब रहमतुल्लाह अलैह का खड़े होकर इस्तकबाल किया। मुसाफा के बाद दोनों बुजुर्ग तशरीफ फरमा हुए। तो एक खातम ने अर्ज की कि हुजूर के मौलाना मस्त जमाल कादरी साहब का बयान पहले कराना है या बाद में? हुजूर गजाली ज़मा वक़्त के गौस थे, वली कामल थे। तो आपने फरमाया कि मौलाना मस्त जमाल कादरी चूंकि कराची से सफर करके आ रहे हैं, अगर उनको उज़्र हो मुसाफत का, और वैसे भी वो उम्र में मेरे दादा से बड़े हैं, और अगर उनको उज़्र हो मुसाफत का या बुढ़ापे का, तो उनका वक़्त फकीर लेगा। अगर मौलाना मस्त जमाल कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह पहले खिताब करना पसंद फरमाए, तो फकीर अपना वक्त भी उनकी नजर करता है। एक मरतबा हुजूर मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान मौलाना मोहम्मद सदार अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह दोनों बुजुर्ग इकट्ठे बैठे थे, जो सुन्नी रज़वी जामे मस्जिद जंगनार में है, पानी वाला तालाब है, उसके ऊपर एक हाल कमरा है। किबला शेखुल हदीस रहमतुल्लाह ताला अलैह के ज़माने में वहाँ दौर हदीस की क्लास हुआ करती थी। तो वो बुजुर्ग बताते हैं कि जब आप क्लास से फारिग होते तो मौलाना मस्त जमाल साहब वहाँ तशरीफ लाए होते, तो घंटों आपकी नशिस्त होती उनके साथ। मौलाना मस्त जमाल कादरी और मोहम्मद सदार अहमद साहब कादरी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह दोनों बुजुर्ग घंटों गुफ्तगू फरमाते शरीयत पर, तरीकत पर, तसव्वुफ पर। तो एक मरतबा मौलाना मोहम्मद सदार अहमद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बाबा मस्त जमाल साहब से कहा कि मौलाना फकीर की तमाम उम्र की नेकियां ले लो, फकीर को हुजूर आला हजरत की ज़ियारत का सवाब दे दो। अब दोनों वली बैठे हुए हैं, वो जानते हैं कि उस ज़ियारत का क्या मकाम मर्तबा है, अजर सवाब कितना है। क्या जिनसे सवाल हो रहा है उनको पता है कि उसका अजर सवाब कितना है। तो मौलाना मस्त जमाल साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि फकीर ऐसा नहीं कर सकता। बाबा जी सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने इरशाद फरमाया, खाक साहब ने खुद उनके जुबान से जब बात सुनी, आप फरमाते थे कि आला हजरत इमाम मोहम्मद रज़ा खां फादर बरेलवी रदी अल्लाह तआला अन्हु के पास कोई आपका मरीद, कोई मुहिब, कोई सुन्नी हाजिर होता, आके सलाम अर्ज करता, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, आप उसको जवाब शाह फरमाते वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
आने वाला आपके हालात के मतलब पूछता, हुजूर आपका क्या हाल है? तो आप फरमाते कि अल्लाह की रहमत है, अल्लाह का फजल है। या आला हजरत इमाम हमद रज़ा खां फादर बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु आने वाले से पूछते कि तुम्हारा क्या हाल है? तो आने वाला कहता अल्लाह की रहमत है, अल्लाह का फजल है। तो लफ्ज रहमत लफ्ज फजल सुनकर और अदा करने के बाद आला सरकार रहमतुल्लाह अलैह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूर पड़ा करते थे। आला फरमाते थे रहमत और फजल से मुराद हुजूर की जात है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और तकरीबन